हसनैन के माने होते हैं हसन और हुसैन। उन्हीं के निस्बत से ये नाम रखा गया होगा हसनैन रजा। अल्लाह तबारक व तआला हजरत सैयदना इमाम हसन व हुसैन का सदका उस बच्चे को हसनैन रजा को अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, कि ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को यानी बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। कि वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, कि उसके ईंधन यानी जहन्नम में जाने वाले इंसान और पत्थर हैं। इसका आसान तर्जुमा यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबको पैदा फरमाया। हम भी पैदा हुए और आप भी पैदा हुए। नस्लन बाद नस्लिन हमारी औलादें पैदा होती रहेंगी, मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हदीस पाक में है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैदा होने वाले को फितरत इस्लाम पर पैदा फरमाया है। फितरत इस्लाम पर पैदा फरमाया है। ये अल्लाह का बेपनाह शुक्र है। मेरे प्यारे, हम और आप अपनी औलाद को पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में पैदा फरमाया। किस तरीके से हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने नवासो हसनो हुसैन की तरबियत करके दिखा दिया है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे जब पैदा हुए तो मेरे आका की बारगाह में लाया गया। मेरे आका ने अपनी मुबारक दहाने मुबारक में आपने खजूर को चबा करके अपने नवासों के मुंह में डाल दिया। और डाल देने के बाद जब इससे पता चला तो पता क्या चला कि आज भी अगर हमारे घरों में बच्चे पैदा हों तो हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में अगर कोई नेक सीरत बंदा रहता हो तो उसके जूठों को खिलाना चाहिए ताकि उसकी बरकतें उसको मिलती हुई नजर आए। मेरे आका ने अपनी ज़बान मुबारक से हसनैन करीमैन के मुंह में डाला, उन्होंने चूस करके। और आपको मालूम है कि मेरे हसनैन ने, मेरे हसन हुसैन ने दीन के लिए कितना बड़ा काम किया है कि क़यामत तक उसको भुलाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे, हमें और आपको औलाद मिली, अल्लाह का शुक्र है, मगर हमें और आपको अपने औलाद की कैसे तरबियत करनी है उस तरीके से करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह का कुरान साफ लफ्जों में फरमाता है कि ये ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। इस आयत करीमा की जब तफसीर में जाएंगे तो पता क्या चलेगा कि परवरदिगार आलम ने हर मोमिन को यह ताकत अता फरमाई है कि वह अपने भी और अपने बाल बच्चों को जहन्नम से बचा सकता है। अगर न बचाने की ताकत देता तो यह बचाने का हुक्म क्यों नाफिज फरमाता। इससे साफ बात वाज़ेह है कि बंदा जो मोमिन हुआ करता है वो अपने आप को भी जहन्नम से बच सकता है और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचा सकता है। मैं आपको बताऊं, इसमें जितने लोग भी बैठे हैं मोमिन बैठे हैं। सिर्फ आलिम ही नहीं जानते कि कौन रास्ता जन्नत में ले जाएगा और कौन रास्ता जहन्नम में ले जाएगा। एक मोमिन होने के नाते जितने लोग बैठे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हम काम करेंगे तो अल्लाह राजी होगा, हमें जन्नत में भेजेगा, और कौन सा काम हम करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज होगा और हम जहन्नम में जाने वाले बनेंगे। बोलिए, सब लोग जानते नहीं जानते? सब लोग जानते हैं, मगर हाय अफसोस, हम और आप क्यों उस पर तवज्जो नहीं देते। हमारे उलमा बराबर जुमा की नमाज में, जुमा के खुतबे में बयान करते रहते हैं, महफिलों में सजाते रहते हैं, बताते रहते हैं दीन की बातें, मगर फिर भी अमल नहीं होते। सिर्फ वजह यही है कि हम दुनिया में इस तरीके से मुस्तगरक हो गए हैं और दुनिया को सिर्फ हासिल करने में हम और आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुमनाम कर दे रहे हैं कि हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता कि हम कितनों बड़े करोड़पति बन जाएं एक दिन ये दुनिया छोड़ करके हमें और आपको जानी है।
मेरे प्यारे, आप जानते हैं जब मिशकात शरीफ की हदीस पाक उठा के पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में है कि एक मरतबा मेरे आका, मिशकात शरीफ की किताबुर रिकाक में यह बाब मौजूद है। जब रोज मैं बच्चों को मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था, मैं देखा तबीयत खुश हो गई। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे, तब तक कि रास्ते में एक भेड़ का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। क्या था? मरा हुआ पड़ा था। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत उस भेड़ के मरे हुए बच्चे के पास खड़े हो जाते हैं और आपने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, तुम में से कौन है जो इस मरे हुए भेड़ के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? कोई है जो 1 दिरहम में भी खरीद ले? तो सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये तो भेड़ का बच्चा है जो मरा हुआ है, मरे हुए की कोई कीमत नहीं होती है। या रसूल अल्लाह, हम इस भेड़ के बच्चे को 1 दिरहम में भी हम खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, बिल्कुल दुनिया की मिसाल सही है कि दुनिया इस मरे हुए भेड़ के बच्चे की मानिंद होती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। और सुनो सुनो, इस पर वही लालची होता है जो दुनियादार होता है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि तालिबु दुनिया कल्बुन, कि दुनिया का तलब करने वाला कुत्ता हुआ करता है। और आप जानते होंगे कि मरे हुए चीज पर वही उसको अपना ग़िज़ा बनाता है जो कुत्ता हुआ करता है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, इसी तरीके से दुनिया से दिल न लगाओ। दुनिया इसी तरीके से कि मरे हुए इस जानवर की तरह हुआ करती है। हम और आप जरा सोचें, और दुनिया की नेमत के बारे में जानते हैं, दुनिया की नेमत और आखिरत की नेमत कितने मुआवजा जब किया जाएगा। मेरे आका आगे की हदीस में फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सुनो, जो दुनिया की दौलतों को हासिल करना चाहते हो ना, दुनिया की दौलतें आखिरत के दौलत के मुकाबले में बस इतनी ही है कि जिस तरीके से तुम समंदर में अपनी उंगली को डालो और फिर उस उंगली को बाहर निकालो तो जितने कतरे उसमें लग के निकल जाते हैं, समझ जाओ कि आखिरत के दौलत के मुकाबले में ये दुनिया की दौलतें हुआ करती हैं। अब आप सोच लें, समंदर का कोई अंदाजा है? और समंदर में कोई अपनी उंगली को हम डालेंगे और निकाल करके जब बाहर लाएंगे तो बताइए, या तो चंद कतरे टपकेंगे और नहीं तो फिर वो उंगली भीगी भीगी सिर्फ निकल के बाहर आ जाएगी। बोलिए है कि नहीं है? मेरे प्यारे, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ए मेरे प्यारों, ये दुनिया की दौलत बस इतनी ही है आखिरत के मुकाबले में कि बस समंदर के मुकाबले में जिस तरह तुम्हारी उंगलियां मौजूद हैं। मेरे प्यारे, हम और आप जरा सोचें, ये दुनिया फानी है। अपनी औलादों को कभी भी दुनिया के मामले में न उलझाओ, बल्कि हमेशा अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करें। मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि नेक औलाद ये सदक़े जारिया हुआ करती है। औलाद पैदा हो गई, आज हम और आप, अभी 11 साल का एक बच्चा था मेरे पास लेकर के लोग आए थे, हजरत दुआ फरमा दीजिए, मेरा ये 11 साल का बच्चा है ना, एक बात मेरी नहीं मानता है, कहता हूं कुछ और तो करता है कुछ और। कोई तदबीर बता दीजिए, कोई तावीज दे दीजिए। मैं कहा, प्यारे, अफसोस की बात है कि अभी 11 साल का हुआ और आपके कब्जे से बाहर हो गया। बताइए, हर इंसान अपनी औलाद को इसीलिए प्यार करता है ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अभी आपके 11 साल का बेटा और आपके कब्जे से बाहर हो गया, अफसोस की बात है कि नहीं है? मेरे प्यारे, पता चला क्या, हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं देते हैं, अच्छी तालीम नहीं देते हैं। जब तक अच्छी तालीम और तरबियत नहीं रहेगी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आपका बुढ़ापा बेकार गुजरता नजर आएगा।
और आज देखा जाता यही है कि जहां गैरों के बच्चे अपने माँ बाप को घर से बेघर कर रहे हैं, वहीं पर मुसलमानों के बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ नाइंसाफियां और गंदे करतूत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे यह मुद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम देते नजर आए, अपने उलमा से करीब होने की कोशिश करें। आज अल्लाह का शुक्र है ये उलमा न हो दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ी नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे, हम अपने बच्चों की निगहबानी करें। हम वक्त वक्त से देखें कि किस उम्र में अपने बच्चे की कैसे तरबियत होनी चाहिए। बोलिए है कि नहीं है? जब हम सही तरबियत नहीं करेंगे, हमें एक दिन अपने बच्चों से धोखा मिलता हुआ नजर आएगा। हम और आप फसल बोते नहीं बोते, गेहूं बोया गया, गेहूं कब बोया गया, कब उसमें पानी चलाना है, कब उसमें खाद डालनी है। मास्टर मुस्तफा साहब से पूछिए, पानी चलाने के कितने दिन बाद खाद डाली जाएगी, कब उसमें दवा डाली जाती है। कभी हमारे वहां तो मदरसे के बगल में देखता हूं लोगों की खेतियां हैं, हमारे सिंह बिरादरी की, दिन में लगभग 3 बार लोग देखने के लिए आते हैं खेत। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं 3 बार लगभग घर में दिन भर में आते देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे जम रहा है। अब आप ईमानदारी के साथ बता दें, अपनी फसल की निगरानी आप इतनी मेहनत से करते हैं और देखते हैं कि अब बोए हुए हमको 20 दिन हो गए, 24 दिन हो गए, बीज निकल आया, पौधा निकल आया। अगर हम 10वें दिन में पानी चला देते तो नुकसान हो जाएगा। 25 दिन के बाद हम और आप उसमें पानी चलाना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन, 1 हफ्ता गुजर जाता, तब खाद डालते हैं, फिर दवा डालते हैं, देखते रहते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी वक्त आता है कि कुछ माहिर ऐसे किसान होते हैं जो ये भी जानते हैं कि किस वक्त में हम खाद डालेंगे तो बारिश शानदार निकलेगी। उस वक्त को भी हम पहचानते हैं, उसके बाद फसल अच्छी होती नजर आती है। तो मेरे प्यारे, कभी हमने गौर किया कि हमारा बच्चा अगर 2 साल का हुआ तो उसे क्या सिखाना चाहिए, 4 साल का हुआ तो क्या सिखाना चाहिए, 4 साल पर 5 महीने और 4 महीने हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चा और बड़ा हुआ तो क्या करना चाहिए। उसे कदम कदम पर जब तक हम निगरानी नहीं करेंगे, बताइए वो बच्चा हमारे काम आने वाला हो सकता है। बच्चे कहां जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम अपने बच्चों की निगरानियां करें। याद रखिए, यही बच्चे माँ बाप के लिए जहन्नम भी हैं और यही बच्चे माँ बाप के लिए जन्नत भी हुआ करते हैं। नेक औलाद है तो आपको जन्नत में ले जाते हुए नजर आएगी, और अगर यही औलाद बदकारियों में मुलविस है, शराबी बन गई, जानी बन गई और आवारागर्दियों में अपनी जिंदगी गुजार रही है, गुनाह और पाप कर रही है, तो याद रखिए मुसलमानों, यही औलाद हमें जहन्नम में ले जाने का सबब बनती हुई नजर आएगी। इसलिए जिसके वहां भी औलाद हो, औलाद पा करके खुशियां न मनाएं,
बल्कि नेक औलाद हो जाए वो खुशी मनाने की जरूरत है। इसलिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में बराबर दुआ मांगते थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा दे, मौला मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। मेरे प्यारे, हमें और आपको नेक औलाद की जरूरत है। हमें अपनी औलाद को कुरान की तालीम देने की जरूरत है, दुनिया की भी तालीम देने की जरूरत है, ताकि मेरा बच्चा दुनिया में भी किसी का मोहताज न रहे। और हमें दीनदार भी बनना है, ताकि मालूम हो जाए कौन सा हम काम करेंगे तो हम जन्नत के रास्ते पर चलेंगे, और कौन सा हम काम करेंगे तो हम गुनाहगार होते हुए नजर आएंगे। तो मेरे प्यारे, इसका हाल हाल में जरूरी है। मैं बस एक रवायत सुना के अपनी बात को खत्म कर दूं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व करिम मुबारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करिम वालिहि मुबारिक वसल्लम। मुसलमानों, हम और आप खुद ही देख लें कि हमारे किरदार कैसे हैं। हम बिल्कुल दुनिया की लवाजमात में हम और आप उलझते हुए चले जा रहे हैं। जिस औलाद के लिए हम और आप नमाजें छोड़ रहे हैं, तिलावतें छोड़ रहे हैं और नबी की सुन्नतें छोड़ रहे हैं, एक दिन वही औलाद आपके काम आने वाले नहीं है। अगर हमने नबी से मोहब्बत की है तो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी कब्र में भी काम आएंगे, हमारी मग़फ़िरत के भी सामान बनते हुए नजर आएंगे। तो अपने नबी से मोहब्बत करें। और एक बात मैं बता दूं, हम लोग तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने सबसे बेहतर इंसान को बनाया है, मगर मेरे नबी की फरमाबरदारी कायनात का जर्रा जर्रा किया करता है। मेरे नबी की ताबेदारी, जिसके अंदर जान है वो भी, जो बेजान है वो भी, सारी मखलूक मेरे नबी की फरमाबरदारी करती है। हजरत सैयदना अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते कि मैं एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में जा रहा था, और उस सफर में मैंने 3 ऐसी बातें देखी कि मेरे ईमान में और पुख्तगी पैदा हो गई। कह दीजिए सुभान अल्लाह, बहुत पुख्तगी पैदा हो गई। हजरत अकील बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था सफर में, तो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत महसूस हुई। तो मेरे आका ने फरमाया, ए अकील जाओ और जाकर के वो जो खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे दरख्त ना, उन तमाम खजूर के पेड़ों को कह दो कि सारे खजूर के पेड़ आकर के मिल जाएं और मिल करके पर्दा बन जाएं, ताकि मैं क़ज़ाए हाजत कर लूं। बात समझ गए होंगे? बताइए, पेड़ चलने वाले चीज है, पेड़ चलते हुए कभी आपने देखा है? मगर मुसलमानों कुर्बान जाइए, मेरे नबी की फरमाबरदारी सारी कायनात किया करती है। मेरे नबी का हुक्म पाना था, फौरन खजूरों ने चलना शुरू कर दिया और सारे खजूर जमीन को चीरते हुए आकर के सब आपस में मिल जाते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और सारे खजूर के पेड़ आकर के मिले और मिल करके पर्दा बने। मेरे आका ने क़ज़ाए हाजत फरमाई और फिर हुक्म दिया, ए पेड़ों अपनी अपनी जगहों पर चले जाओ। मेरे प्यारों, होता क्या है, फिर वह खजूर के दरख्त अपनी अपनी जगहों पर जाकर फिर लग जाते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अकील बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि जब मैंने इस मंजर को देखा, मेरे अंदर इनकलाब पैदा हो गया। मेरे परवरदिगार इंसान को सुनता भी है, चलता भी है, मगर ये पेड़ है, ये खजूर के दरख्त हैं। हमने आकर के कह दिया कि नबी का हुक्म है एक हो जाओ, तो सारे दरख्त जमीन को चीर करके आकर के मिल गए और इस तरीके से पर्दा बन गए। या अल्लाह, मुझसे बेहतर तो ये दरख्त हैं जो नबी की इस तरीके से बातों को मानते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत अकील अबी तालिब फरमाते हैं कि मैंने ये मंजर देखा पहला। दूसरा फरमाते हैं, जब मैं जा रहा था, इत्तफाक से पहाड़ियों से हम लोग गुजर रहे थे, और जब पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे, हमारे आली जनाब भाई असरार साहब तशरीफ फरमा हैं। ये सऊदी अरब में अपने तो अपने न जाने कितने लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये जानते होंगे कि आप भी जानते होंगे कि वहां पर जाएंगे तो पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आती हैं। मेरे आका के साथ अकील बिन अबी तालिब पहाड़ियों से गुजर रहे थे। पैदल का चलना मामला है, बिल्कुल बेआबो या वादियां होती हैं। हजरत अकील बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि मुझे प्यास लग गई। मैं कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे पानी पिला दीजिए। तो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अकील बिन अबी तालिब, जाओ देखो पहाड़ नजर आ रहा है ना, कहाँ पहाड़ी के ऊपर जो बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, उस पत्थर से जाकर के कह देना, ए पत्थर तू पानी दे, और ये हुक्म तुझको मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया है। हजरत अकील बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा पत्थर के पास, तो मैंने कहा, ए पत्थर तू मुझे पानी अता कर दे, और तुझको ये हुक्म दोनों आलम के ताजदार ने अता फरमाया है। मेरे प्यारे हजरत अकील बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि वो पत्थर बोल पड़ा। पत्थर बोलने वाली चीज है नहीं, मगर मेरे प्यारे नबी की बारगाह में बेज़बान चीजें भी बोला करती हैं। पत्थर ने जवाब दिया, ए अकील बिन अबी तालिब, अफसोस कि मेरे सीने में पानी का एक कतरा भी आज मौजूद नहीं है, मेरे सीने से सारे पानी खत्म हो गए हैं। अकील बिन अबी तालिब ने फरमाया कि आखिर तुम्हारे सीने से पानी हो क्या गया? तब उस पत्थर का जवाब सुनिए। पत्थर ने जवाब दिया, ए अकील बिन अबी तालिब, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से, कि जहन्नम में जाने वाले इंसान और पत्थर होंगे। ए अकील बिन अबी तालिब, जब से मुझको मालूम हुआ कि जहन्नम में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पत्थर में भी जहन्नम में जाएंगे, तब से मैं अल्लाह की पनाह मांगने की वजह से और जहन्नम से बचने के लिए इस तरीके से खौफे खुदा और अज़ाबे जहन्नम से बचने के लिए मैं रोया, इतना रोया कि हाय मेरे सीने में जितना भी पानी था सारा पानी आंसू बन करके बाहर हो गया। हजरत अकील अबी तालिब फरमाते हैं, या अल्लाह, जब मैं पत्थर का जवाब सुना मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा, मेरे परवरदिगार, ये पत्थर हो करके जहन्नम से बचने के लिए इस तरह रो रहा है, और हम तो इंसान हैं, हमें जर्रा बराबर कभी जहन्नम से बचने के लिए आंसू नहीं गिरा करते हैं। मेरे अकील बिन अबी तालिब ने फरमाया, मैं जब नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और जवाब सुनाया तो मेरे आंखों से आंसू बह निकले और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह, मुझसे बेहतर तो पत्थर है जो इस तरीके से जहन्नम से बचने के लिए रोता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों, हम और आप जरा सोचें, क्या हमेशा हम दुनिया के लिए दुनिया में आए हैं? हमेशा रहने के लिए आए हैं? कब हमारी ये जिंदगी का चिराग बुझ जाए कोई नहीं जानता, कब हमारी जिंदगी की ये शमा मधुम पड़ जाए कोई नहीं जानता, कब हम और आप अल्लाह के प्यारे हो जाए कोई नहीं जानता। कम से कम अपनी जिंदगी को तो बदलने की कोशिश की जाए। कभी सोच लें कि हमें भी नमाजों को अदा करनी है, हमें अपने महबूब को मुंह दिखाना है, अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत को मुंह दिखाना है, अपने खुदाए वहदहु ला शरीक को मुंह दिखाना है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, सबका यकीदा है, मगर आज जरा हम और आप सोचें कि हम अपने अल्लाह को रज़्ज़ाक़ मानते हैं, हम अपने रब को रज़्ज़ाक़ मानते हैं, मगर अगर अल्लाह न चाहे तो बताइए कोई हमें और आप रिस्क मिल सकता है? हम रातों दिन मेहनत करते रहे, हम मेहनत और मजदूरी करने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में नमाजें छोड़ देते हैं, झूठ गीबतें करते हैं, बुराइयों में मुलविस हैं। याद रखिए मुसलमानों, हम अल्लाह रसूल के रास्ते पर जब तक चलते रहेंगे अल्लाह हमें कभी भी मायूस नहीं फरमाएगा, वो गैबी मदद अपने बंदों की फरमाया करेगा। मगर जब अल्लाह को भूल जाएंगे तो बताइए हमें और आपको कैसे सुकून हासिल हो सकता है? ते मुसलमानों, हमें और आपको भी जहन्नम से बचने के लिए रोना होगा, अपने बच्चों को भी वो रास्ता बताना होगा जिस पर चल करके बच्चा भी आपका कामयाब हो जाए, और जब बच्चा कामयाब हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होते नजर आएंगे। मेरे प्यारे, ये दो चीजें हुई। हजरत अकील बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि तीसरी चीज मैंने क्या देखा कि जब पहाड़ी से हम लोग बाहर निकले तब तक कि एक ऊंट जो दौड़ते हुए चला जा रहा है, और दौड़ते हुए आया, जो ही मेरे आका को देखा और अल अमान या रसूल अल्लाह कह करके अपना सर नबी के कदमों में डाल दिया। कह दिए सुभान अल्लाह,
सोचिए कि एक ऊंट और जानवर भी जानता है कि मुझे अमान देने वाला कोई नहीं बल्कि यही रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कदमों में अपने सर को डाल दिया, या रसूलल्लाह बचा लीजिए। कहा क्या मामला? कहा मेरा मालिक मुझसे नाराज हो गया है, नंगी तलवार लेकर के मुझे दौड़ा रहा है और मुझे कत्ल कर देगा, ज़ब्ह कर देगा। या रसूलल्लाह मुझे बचा लीजिए। मेरे आका ने फरमाया अच्छा ठीक। तब तक कि मालिक भी आ गया तलवार लिए। कहा मालिक ये बता तो अपने ऊंट को क्यों कम मारना चाहता है, क्यों कत्ल कर देना चाहता है? मालिक ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसको बड़ी कीमत दे करके खरीदा है मगर ये मेरा काम नहीं करता है। मैं बार बार इसको अपना काम करने के लिए तंबीह करता हूं मगर मेरा काम ये नहीं करता है, मेरा बोझ नहीं ढोता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको कत्ल कर दूं और इसको ज़ब्ह कर दूं, कम से कम गोश्त तो इस्तेमाल में आ जाएगा। इसलिए मैं इस पर नाराज हो गया हूं। जो ही मेरे आका से शिकायत ऊंट की किया मालिक ने, तो मेरे आका ने ऊंट से पूछा क्या ये तेरा मालिक सच कह रहा है कि तू अपने मालिक का बोझ नहीं ढोता है? तो ऊंट ने कहा हाँ या रसूलल्लाह मैं अपने मालिक का बोझ नहीं ढोता हूँ, बात नहीं मानता हूँ। कहा फिर क्यों नहीं मानते हो तुम बताओ? जब तुम्हारा मालिक तुमको इतने रकम दे के खरीदा, अपने मालिक की बात क्यों नहीं मानता? तब उस ऊंट ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? गौर से सुने मुसलमानों। ऊंट ने जवाब दिया या रसूलल्लाह मेरे मालिक के अंदर एक कमी है, इसलिए मैं अपने मालिक के साथ रहना नहीं चाहता। मैं अपने मालिक का काम इसीलिए नहीं करता हूं कि मेरे मालिक के अंदर एक कमी मौजूद है। कहा क्या कमी है? कहा या रसूलल्लाह मेरा मालिक ऐसा मालिक है जो फजर की नमाज पढ़ता है, ज़ोहर की पढ़ता है, असर की भी पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, मगर या रसूलल्लाह ये इशा की नमाज कभी नहीं पढ़ता है। ये इशा की नमाज कभी नहीं पढ़ता। ये कौन कह रहा है? बोलिए ना। ऊंट कह रहा है, अपने मालिक की शिकायत कर रहा है आका की बारगाह में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नबी की बारगाह में बेज़बान चीजें भी बोला करती हैं। ऊंट ने फौरन कहा या रसूलल्लाह मेरे मालिक के अंदर ये कमी मौजूद है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता कि कहीं इशा की नमाज छोड़ने की नहूसत में कहीं इसके ऊपर अज़ाब इलाही नाज़िल हो, तो इसके साथ रहने की वजह से मैं भी उसी अज़ाब में कहीं मुब्तला न कर दिया जाऊं। या रसूलल्लाह इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। हाँ अगर ये आपके सामने वादा कर ले कि आज से इशा की नमाज नहीं छोड़ेगा तो मैं इसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। जब इस तरीके से ऊंट ने उसकी कमी को बयान किया तो मेरे आका ने फरमाया क्यों ऊंट के मालिक, तेरा जो ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है क्या ये सच कर रहा है? तो फौरन ऊंट के मालिक ने कहा हाँ या रसूलल्लाह मेरे अंदर ये कमी मौजूद है कि मैं 4 वक्त की नमाज तो पढ़ता हूँ मगर इशा की नमाज नहीं पढ़ता हूँ। मेरे आका ने फरमाया ऊंट का कहना यही है कि तुम जो है अगर आज से वादा कर लो इसके सामने तो तेरे सारे काम को करने के लिए तैयार है। मालिक ने फौरन अपना हाथ नबी पाक के मुकद्दस हाथों पर दिया और कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता था कि जानवर भी बेनमाजियों से नफरत किया करते हैं। या रसूलल्लाह मैं तो 4 वक्त की नमाज पढ़ा करता हूँ, सिर्फ 1 वक्त की नमाज छूट जाती है और मेरा जानवर मेरा ऊंट इस तरीके से मुझसे नफरत कर रहा है। या रसूलल्लाह आज मैं आपके मुकद्दस हाथों पर हाथ दे करके मैं वादा करता हूं कि आज से कभी मेरी नमाज इशा अब तर्क नहीं होगी, कभी छूटेगी नहीं। जो ही उस मालिक ने अपने नाका के हाथों पर हाथ दे करके वादा किया, ऊंट झूमने लगा, अपने मालिक को पीठ पर बिठाया और लेके झूमता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। मुसलमानों हम और आप जरा सोचें कि हमारे घरों के जानवर भी अगरचे नहीं बोलते हैं मगर जरूर एहसास रखते हैं। हम अपने आप को सोचें कि जब जानवरों के हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है, हमारी एक वक्त की नमाज नहीं, न जाने जिंदगी की कितनी नमाजें हमारी छूटी हुई हैं, क्या नमाजें छोड़ करके अल्लाह से हम जन्नत की उम्मीद रख सकते हैं? अरे बोलिए ना, क्या हम सुन्नतों को छोड़ करके
अल्लाह की जन्नत से उम्मीद रख सकते हैं? क्या शराब के इस नापाक और नजीस चीज को इस्तेमाल करके हम जन्नत की उम्मीद रख सकते हैं? क्या जुआ खेल करके हम उम्मीद रख सकते हैं? क्या दूसरे की बहू बेटियों की इज्जतों को पामाल करके हम अपने आप को जन्नती बन सकते हैं? याद रखो मुसलमानों, मौत बरहक है। आपकी सारी ताकत और कुव्वत सिर्फ दुनिया ही तक मौजूद है। आपका माइंड सिर्फ दुनिया ही तक महदूद है। मरने के बाद इसी माइंड से जो आप अपने भाइयों को बेवकूफ बनाना जानते हैं, एक दिन ऐसा होगा आपके मादे को और के भेजे को कब्र के कीड़े भी इस तरीके से खाते होंगे कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मौत से पहले अपने आप को संभालने की कोशिश करो मुसलमानों। मेरे नबी ने इस तरीके से दुनिया में जीने के हमें तरीका नहीं बताया, बल्कि यही बताया है कि खुद भी नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाने की कोशिश करो। इसी में हमारे और आपके सब लिए भलाइयां हैं। मेरे प्यारे, दुनिया से कौन क्या लेकर के गया है? इसलिए मैं आपसे मुतबाना गुजारिश करूंगा, आज हम और आप खतरे में आए हुए हैं। आखिर खतरा क्यों किया जा रहा है? खतरा करना नबी की सुन्नत है कि नहीं है? ईमानदारी से बता दीजिए। सुन्नत है ना? एक सुन्नत होती है, इतने दोस्तों अहबाब को खिलाया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, नजराने और तमाम तरीके से जो बुआ है उनको भी लुटाया जा रहा है। क्या क्या खुशियां मनाई जा रही, नहीं मनाई जा रही? अरे बोलिए ना, इतने खर्च किए जा रहे हैं मेरे प्यारे एक सुन्नत को अदा करने के लिए। अगर कभी हमने सोचा इतना पैसा लगा के अगर हम अपने बच्चे को नेक बना दिया तो यकीन जाने वो बच्चा जब हमारे फराइज की वाजिबात की अदायगी करता रहेगा तो इंशाअल्लाह वो खुद भी जन्नती होगा और उसके सदक़े में इंशाअल्लाह हम भी जन्नती होते नजर आएंगे। बोलिए है कि नहीं है? मगर आज इन्हीं उलमा और हुफ़ाज़ से नफरतें की जाती हैं। आज इन्हीं को देख करके जला जाता है, इन्हीं के पीछे नमाज भी पढ़ी जाती है, इन्हीं की गीबतें भी की जाती हैं, इन्हीं से जनाजा भी पढ़ाया जाता है, इन्हीं की बुराइयां भी की जाती हैं, इन्हीं से निकाह भी पढ़ाया जाता है, इन्हीं की चुगलखोरियां भी की जाती हैं। बताइए है कि नहीं मामला? आप उठा करके जब फतवा रज़िया पढ़ेंगे तो याद रखिए सैयदी सरकार आला हजरत ने फतवा रज़िया की जिल्द अव्वल में आप फरमाते हैं कि जो बंदा जानते हैं उलमा से नफरत करता है, उनकी तौहीन करता है, आला हज़रत फरमाते हैं कि खौफे कुफ्र होता है कि कहीं वो कुफ्र में मुब्तला ना हो जाए। मेरे प्यारे, इस तरीके से कभी भी यहाँ तक कि अगर उलमा के बारे में फरमाया सैयदी आला हज़रत ने, अगर किसी बगैर कमी के वो सिर्फ अदावत रखता है, दुश्मनी करता है, उनकी जो है तौहीन करता है, तो याद रखिए वो कुफ्र भी कर दिया करता है। ये मेरे प्यारे उलमा की कदर करना सीखें। यही उलमा है जो आपको नेक की बातें बताते हैं। अपने बच्चों को भी नेक बनाइए। और आपको बस एक बात बता के मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, हम अपने उलमा से मोहब्बत करना सीखें, जो बड़ी मेहनत करके कम तनख्वाहों पर आपको नमाजी बनाते हैं, आपकी नमाज पढ़ा रहे हैं, आपकी जनाजे में शिरकत कर रहे हैं, आपकी औलाद के पैदा होती है तो अज़ान भी दे रहे हैं, खतना हो रहा है तो मिलाद भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। बोलिए है कि नहीं है? मेरे प्यारे, आज उन्हीं से हम नफरत करते हैं, उनसे सलाम करते हुए हम नफरत करते हैं। आपको मैं बताऊं, हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अलैहि आप तफसीर कबीर में फरमाते हैं, उलमा के तौहीन के ताल्लुक से बस यही रवायत बता के अपनी बात को खत्म कर दूं। आप फरमाते हैं हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी कि मन अहानन आलिमा फकद अहानन इल्म, कि जो किसी आलिम की तौहीन करता है गोया कि वह इल्म की तौहीन करता है। वह मन अहानन इल्म फकद अहानन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि जो इल्म की तौहीन करता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। समझ रहे हैं ना? वह मन अहानन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकद अहानना जिब्रील, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की तौहीन करता है। वह मन अहाना जिब्रील अहानना अल्लाहु, जो जिब्रील की जो है तौहीन करता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन करता है। वह मन अहानना अल्लाह अहानहुल्लाहु यौमल क़यामा, तो जो अल्लाह की तौहीन करता है अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में सबसे ज्यादा रुसवा तौहीन करके अल्लाह उसे जहन्नम में पहुंचाता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे, आज हम और आप कहाँ भूले हुए हैं? हमें अपने उलमा से मोहब्बत करने की जरूरत है। अपने बच्चों को आलिम बनाइए,
मैं तो कभी गौर करता हूं भैया कि जब अल्लाह तबारक तआला मुझ जैसे एक कम इल्म को अल्लाह इतना रिस्क दे रहा है तो यकीन जाने अपने अल्लाह पे भरोसा हो तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा है जो कोहे काफ के अंदर उस कीड़े को भी रिस्क अता फरमाता है जो पत्थरों के अंदर मौजूद करता है। मेरे प्यारे, इसलिए हमें और आपको सोचने की जरूरत है। अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, क्योंकि यही बच्चे आपके मगफरत का सामान बनते हुए नजर आएंगे, आपको जन्नत में ले जाने वाले होंगे। हसनैन नाम रख देना कामयाबी नहीं है, शमसुद्दीन राम नाम रख लेना कामयाबी नहीं है, बल्कि हम मुसलमान हैं, हमारा हर कदम इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए ताकि मेरे मुस्तफ़ा राजी हो जाएं, हमारे रसूलुल्लाह राजी हो जाए, मेरा खुदा राजी हो जाए। इसी में सबके लिए भलाइयाँ हैं। हे मुसलमानों, ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश न की जाए। उम्र 1 साल हो या 100 साल गुजर जाती है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? उम्र 1 साल हो या 100 साल गुजर जाती है, दौश पे कमली हो या शाल गुजर जाती है। गुजर जाती नहीं, गुजर जाती है। उम्र 1 साल हो या 100 साल गुजर जाती है, दौश पे कमली हो या शाल गुजर जाती है। ठंडी का जमाना चल रहा है, कोई 2,500-3 हजार का कोट पहन के अपना गुजार ले रहा है, तो कोई बेचारा 200 का स्वेटर भी पहन के ठंडी गुजार ले रहा है। अल्लाह ने सबको बराबर नहीं बनाया है। उम्र 1 साल हो या 100 साल गुजर जाती है, दौश पे कमली हो या शाल गुजर जाती है। अगर अमीरों की बेअक़बाल गुजर जाती है, अगर अमीरों की बेअक़बाल गुजर जाती है, तो हम गरीबों की भी बहरहाल गुजर जाती है। हम गरीबों की भी बहरहाल गुजर जाती है। गुजरती सबकी है, मगर सबसे बेहतर जिंदगी वो जिंदगी है जो अताते रसूल में गुजरती हुई नजर आए, अल्लाह के खौफ में गुजरती हुई नजर आए। और ए मुसलमानों, ऐसी जिंदगी गुजारो जो अल्लाह का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना यामनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और जब मरो तो मोमिन बन करके मरो। तो इसलिए हम और आप मोमिन बनने की हमेशा दुआ मांगते रहें। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में बाबू हसन रज़ा को तमाम बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह महफूज फरमाए। उसके वालिदैन को अल्लाह इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, उनके तमाम परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से उस बच्चे की उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, खूब लंबी उम्र अता फरमाए, और अल्लाह हसनैन करीमैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जैसे नाम हसनैन रखा गया, अल्लाह हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा दे। आइए एक बार हम लोग पढ़ लिया जाए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।